आप समझ तो गए हैं ये पैसे वाले लोग ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सर प्लीज उसका ट्रायल होना चाहिए कोर्ट में। ट्रायल भी होगा और सजा भी होगी। मुझे आप पे भरोसा है लेकिन कुछ भी नहीं। आईजी साहब की इस केस पे खास नजर है। कोई ताकत कोई सिफारिश नहीं चलेगी। थैंक यू। मैं भी बहनों वाला हूं। अगर मेरा बस चलता ना तो इस नासूर को फांसी पे चढ़ा देता। मुझे आप पर बहुत फख्र है आसिम। जो स्टेप आप उठा रहे हैं ना वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपने वाकई में बहुत हिम्मत की है कि अपनी बहन के ऐसे मामले पर स्टैंड ले रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह आपका जरूर साथ देगा। क्यों नहीं चाहती हो तुम ऐसा? अच्छा है उसे सजा मिले और मुझे सुकून। तुम्हारा सुकून भाई की तकलीफ और दुख से बढ़कर नहीं है। भाई खुश हैं, तुमने देखा उन्हें? वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो भूल चुके हैं कि उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। दुनिया की धूप छांव से मुकाबला करना है उन्हें। हम दोनों तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। हमें उनकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए अंबर। प्लीज अंबर, भाई को इस जिम्मेदारी से आजाद करो। आली ने आके जब भाई से ये बात की थी तो भाई की नजरें झुक गई थी। इस तकलीफ से हम दोनों उन्हें बचा सकती हैं। अगर हर भाई जमाने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेगा ना संबुल, तो ये एहसन जैसे घटिया लड़के हर लड़की की जिंदगी और ढिठाई से बर्बाद करते रहेंगे। तुम्हारी तरह मुझे भी प्यार है भाई से। मैं भी चाहती हूँ दुनिया के लिए मिसाल बने। लेकिन मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। ना ही भाभी ऐसा चाहेंगी। मैं तो तुम्हें भी मशवरा दूंगी। आली भाई ने जितना भी जुल्म तुम्हारे साथ किया है, उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। खबरदार, खबरदार अगर किसी ने आली के खिलाफ कोई भी कदम उठाया, सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे आली से कोई शिकायत नहीं है। देखो इरशाद, मैं जानता हूं ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। हाँ, मुझे पता है कि बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, लेकिन तुम ये कर सकते हो। पैसे की फिक्र मत करो, पानी की तरह पैसा बहा दो, लेकिन मेरे बेटे को किसी सूरत में भी जेल से निकाल के लाओ। और सुनो, ये खबर किसी भी सूरत में मीडिया तक नहीं जाए। ठीक है, जो करना है जल्दी करो, मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, समझे तो? असफर, बेटा हक का साथ दो, उसको और बिगाड़ने की कोशिश मत करो। क्या चाहती हो? अपने अकलौते बेटे को जेल में सड़ने दूं? छोड़ दूं उसे वहां? 2-4 दिन रहने दो, उसको अपने गुनाहों का एहसास हो जाएगा। यहाँ 2-4 घंटे नहीं गुजरे, आप 2-4 दिन की बात कर रही हैं?
आप जानती हैं कि मीडिया को ये बात पता चल गई तो मेरे बिजनेस को कितना नुकसान होगा। तुमको आज भी अपना रुपया पैसा और बिजनेस की फिक्र है। तो क्यों नहीं होगी? इतनी मेहनत से मैंने बिजनेस बनाया है। काश तुम अपना थोड़ा सा वक्त और पैसा अपने बेटे की तरबियत पे लगा देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तो कहती हूँ कि तुम अब भी अगर चाहो तो। क्या चाहती हैं? चाहती क्या हैं आप? बेटा मैं चाहती हूँ कि जिस लड़की के साथ ऐसा ने ज्यादती की है उसके भाई से सुलह कर लो और माफी मांग लो उससे। नामुमकिन, कभी नहीं हो सकता ये। असफर मेरी जान, तुम एक मिसाल कायम कर दो। जिस लड़की के साथ ज्यादती की है उसको बहू बनाकर इस घर में ले आओ। मैंने आपसे कहा कि ये नामुमकिन है। एक ऐसी लड़की जो लड़कों के साथ घूमती है, बदचलन, आवारा, वो मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन चचा जान, वो लड़की तो कह रही है कि एहसन ने उसे धोखा दिया है। बकवास करती है वो, झूठ बोल रही है। ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब अपनी औलाद को ज्यादा बेहतर जानते हैं। तुम एहसन के गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते। परवरिश तो उसकी आपने की है ना, अब आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। परवरिश तो मैंने मोहसिन की भी की है, लेकिन इसके पीछे गलत बात पर कोई हौसला और हिम्मत दिलाने वाला हाथ नहीं था। अब आप मुझे ताने दे रही हैं। पर तुम क्यों आते हो यहाँ? क्यों आए हो यहाँ? जाओ जाके अपनी बीवी के साथ अपने घर में बैठो। चचा जान, मैं तो दादी के लिए आता हूँ। देखे ना तबीयत कितनी खराब है, परेशान रहती हैं। अब एहसन से ज्यादा तो इन्हें जरूरत है ना हमारी। नसीहतें ना करो मुझे, रख लूंगा मैं अपनी माँ का ख्याल। जाओ यहाँ से। अपनी परेशानी में मोहसिन से उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दादी, बेटा इसको तो हमेशा से शिकायत रही है कि मैं इससे ज्यादा तुम्हारे बाप से प्यार करती हूँ। दादी, जिन लोगों को अपनी फिक्र, अपनी परवाह नहीं है, आपको उनकी परेशानी क्यों लगी हुई? बेटा मैं अपने आप को संभाल लूंगी, बस तुम आते जाते रहना। दादी, एहसन घर आ जाएगा, बस आप रोइएगा नहीं और अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। ओके, मैं चक्कर लगाता रहूँ। आते जाते रहना तुम। जी दादी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जीते रहो। मैंने तुम्हें कहा था ना, आसिम को अगर कुछ हुआ ना तो तुमने जवाब देना होगा मुझे। मैं दूंगी जवाब। तुम दोगी? तुम तो इसके हाथों में खिलौना हो। मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने अपने भाई को कहां फंसा दिया है? कितनी बेइज्जती होगी हमारे खानदान की। और न्यूज चैनल्स में जब टिकर्स चलेंगे ना हमारे नामों के साथ तो क्या करोगी तुम? अभी भी अपनी नाम निहात इज्जत की फिक्र है आपको? मामा प्लीज छोड़ दो सुम्बुल, ये हमें मारने के अलावा, बातें सुनाने के अलावा कर भी क्या सकती हैं?